डिफरेंट है। कम से कम श्लोक पढ़ने के बाद अगर आ जाते हैं तो पढ़ने के बाद ये हमें पता हो कि ये सांख्य योग से रिलेटेड है। क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है। एक 16वां जो श्लोक है, नास्तो विद्यते भावो, वो आया हुआ है क्वेश्चन में, तो कोई भी आ सकता है इन फ्यूचर भी। तो यहाँ पर देखिए कि अशोच्यान है ये वाला, ठीक है। अशोच्यान यानी कि शोक न करने योग्य जो होता है, और उसके बाद है अन्वशोच, इसी के अंदर मिला हुआ है, ठीक है, वो शोक किया हुआ जैसे। और त्वम मतलब तुम, तुमने जो किया। प्रज्ञान, प्रज्ञावादानश्च भाषसे, यानी कि जो विद्वत्ता है, प्रज्ञा होती है ना जिसके अंदर, तो उसको कहते हैं कि जो पंडित बने हुए हो या आप विद्वान बने हुए हो, उनकी बातें हैं। और गतासुन और अगतासुन, यानी कि जो चले गए हैं, यानी कि जो प्राण निकल गए हैं जिनके, और जिनके अभी नहीं प्राण गए हैं, जो अभी नहीं गए हैं, ठीक है। न न अलग है, और अनुशोचित, अनुशोचंती, यानी कि उनके लिए क्या है कि शोक नहीं करना है। अनुशोचंती, उनके लिए शोक नहीं करना है, वो पंडित कहलाते हैं, वो विद्वान लोग हैं। यानी कि इसका भावार्थ क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य ही नहीं है, और पंडितों की तरह बातें करता है फिर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे अपने हैं। और जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और ना ही मरे हुए के लिए करते हैं, जो चले गए हैं उनके लिए शोक करते हैं, ठीक है। तो ये 11वें श्लोक का ये अर्थ हुआ ओवरऑल। अब 12वां श्लोक क्या कहता है कि न न त्वम अहम जातु, न त्वम अहम जातु, न आसम न त्वम, न त्वम इमे जनाधिप, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि न मतलब नहीं, त्वम, त्वम मतलब तू, और अहम मैं होता है, और जातु होता है किसी काल में, यानी कि जो जितने भी हमारे काल गए हैं, चाहे वो भविष्य भूत वर्तमान जो भी हैं। न आसम नहीं था, और न त्वम न इमे, और तू भी नहीं था, मैं भी नहीं था। कहने का मतलब इनका ये है, न च एव भविष्य में, जो भविष्य में भी नहीं थे, यानी और सर्वे वयमत परम, यानी कि जो भी ना तू ना मैं और ना जन के जो अधिपत्य होते हैं, यानी कि राजा लोग होते हैं, वो कोई भी ना भूत में थे ना भविष्य में थे। तो ये इसका कुल श्लोक का अर्थ है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था, या जो कोई भी राजा थे वो नहीं थे। ऐसा ना होगा, ना ऐसा हुआ है, ठीक है ना। ये सब कभी भी नहीं रहे हूं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हर काल में आत्माएं रहती हैं, ठीक है। तो इसके आगे फिर है देहिनो अस्मिना, देहिनो अस्मिना यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो देहधारी है, देहिन, देहिन मतलब जो देहधारी है, जिसने शरीर धारण किया हुआ है, अस्मिन जो इस, और यथा मतलब जैसे, जो इस शरीर के अंदर जैसे हैं, देहे मनुष्य शरीर के अंदर जो है, तो क्या होता है, वो भी कौमार्य की दशा भी होती है, उसमें यौवन की दशा भी आती है और बुढ़ापे की दशा भी आती है। तो ऐसे ही, इसी प्रकार से, तथा ऐसे ही देहांत, जब देहांत हो जाता है, यानी कि जब दूसरे शरीर की प्राप्ति में कर लेता है वो, तो धीर पुरुष जो भी होते हैं वो इस तरह से मोहित नहीं होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो जिस प्रकार से जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से लेके युवा अवस्था से लेके वृद्धावस्था तक निरंतर जो है ना बढ़ता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ये जो परिवर्तन है, इससे जो धीर मनुष्य है, जो विवेकी मनुष्य है, वो मोह को प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। इसके आगे फिर 14वें सूत्र में क्या, इसमें क्या कहते हैं श्लोक में कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो अन्य
अनित्वा स्थान तितिक्षास्व भारत। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो सुख दुख को देने वाली विषयों के क्षणिक संयोग जो हैं वो केवल इंद्रियों के बोध से ही उत्पन्न होते हैं। इंद्रियां ही उसको उत्पन्न कराती हैं सुख दुख को, चाहे वो सर्दी गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं, तो ये सारे के सारे क्षणिक हैं। तो ये हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से इनको सहन कर, यानी कि जो तितिक्षा है वो सहन कर। यानी कि मात्रा स्पर्शा मतलब इंद्रियों के स्पर्श से, ठीक है ना, इंद्रियों के स्पर्श मात्र से जो एक सुख दुख का अनुभव होता है, जड़ जड़ चीजें हो गई ना, जड़ के लिए कभी दुख नहीं किया जाता। तो कौनतेय मतलब किसका, अर्जुन का नाम है, कुंती का पुत्र है। शीतोष्ण यानी कि शीत और उष्ण के साथ में जो सुख और दुख होते हैं, यानी कि शीत का मतलब है जो सकारात्मक चीजें हैं, जो सुख का प्रतीक होता है, और उष्ण का मतलब जो दुख का प्रतीक होता है। तो ये आगमा आती जाती रहती हैं, और आगमा आनी और पाइनो जाती, आती जाती रहती है, और ये क्या है, अनित्य है, अनित्या, ये अनित्य है क्योंकि ये स्थिर नहीं है। और उसके बाद क्या कहते हैं, तान, तान, तान क्या है कि उनको तुम तितिक्षा, उनको सहन करना सीखो। हे भारत, भारत भी अर्जुन को ही कह रहे हैं, ठीक है। इस श्लोक में 2 बार अर्जुन का कौनते और भारत के नाम से उसको संबोधित किया है। आगे आता है कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषर्षभ यानी कि पुरुषों में श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य सुख और दुख में कभी भी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि यम का मतलब क्या होता है। यम, यम मतलब जिस प्रकार से, जिस कारण से, यम ही जिस कारण से, न व्यवयंती यानी कि जो विचलित नहीं होता है, व्यवित नहीं होता है, वो क्या है, वो पुरुष जो है व्यवित नहीं होता है, वो क्या है, पुरुषों सुख दुख के लिए वो क्या है, कल्पते, सो अमृतत्वाय कल्पते, यानी कि वो अमर होने में समर्थ हो जाता है, ठीक है। तो धीर पुरुष ऐसे जो होते हैं, जो सुख दुख के अंदर नहीं पड़ते हैं, वो क्या होते हैं, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो पुरुष शब्द यानी कि वो उसको संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को, ये कि हे श्रेष्ठ पुरुष, पुरुषों में श्रेष्ठ, ठीक है। कि शरीर और शरीरी क्या होता है और क्यों आप दुख कर रहे हो। तो नास्तो ना अस्त, न अलग है ये, एक मिनट क्या हो गया, ये न अलग है और असत अलग है, ठीक है। ना असत विद्यते भावो, यानी कि जो नहीं, असत, असत का तो कोई भी क्या है, भाव नहीं है, सत्ता नहीं है, असत कुछ भी नहीं होता है। और ना अभावो, जो न के आगे आ का डंडा है, ना अभावो विद्यते सता, और जो सत है उसका कोई भी अभाव नहीं है, और इसका क्या है, असत का कोई भाव नहीं है, असत का भाव नहीं है, ठीक है। और उभयोरपि दृष्टांतो, उभयों का क्या मतलब, दोनों का ही, अपि मतलब ही, दोनों का ही, दृष्ट देखा या अनुभव किया हुआ जो है, दृष्टा जिसने भी देखा है, किसने देखा है, कि जो अंतः अन्यो तत्वदर्शी भी, जिन्होंने भी, जो महापुरुष हुए ना तत्वदर्शी भी, जिन्होंने, जिन्होंने जो तत्व का जो है ना ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है, जो पहुंचे हुए जो महात्मा होते हैं, उन्होंने, जिन्होंने तत्व को देखा है, तत्वदर्शी हो गए हैं, उनके अनुसार, उन्होंने जो देखा है उनके अनुसार ये कह रहे हैं, ठीक है, कि जो असत है उसका तो कोई भाव नहीं है, उसकी कोई भी सत्ता नहीं है, और सत्य का कहीं भी अभाव नहीं है,
ठीक है, ये वाला था। तो ये पूछा गया था शायद कि ये कहाँ से है, सांख्य योग से रिलेट कर रहा है कि कहाँ से कर रहा है, या कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन था। नेक्स्ट है अपना अविनाशी तु तत्व विधि। अविनाशी तु तत् विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। ठीक है, तो यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि अविनाशी जो है, यानी कि शरीरों में जो भी व्याप्त है वो आत्मा, उसको तो अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कह रहे हैं कि अविनाशी का मतलब क्या हुआ, अविनाशी हो गया, तू का मतलब तो हो गया, और तत् का मतलब उसको, और विधि मतलब तुम जानो, ऐसे करके अविनाशी तू तत् विधि येन मतलब जिससे सर्वम इदम ततम, जो ये संपूर्ण संसार है ये व्याप्त है। ठीक है, ये सारा संपूर्ण जो संसार है वो अविनाशी समझ, इसको अविनाशी है हर चीज में। विनाशम, आगे देखिए अगली लाइन में, विनाशम विनाश, अव्यस्य यानी कि एक तो व्यय होना है, खर्च करना, और अव्यय यानी कि जो खर्च नहीं होता है तो उसको क्या कहेंगे, अविनाशी ही कहेंगे ना। और अस्य मतलब फिर इस संसार में, और न मतलब नहीं, और कश्चित मतलब कोई भी, और कर्तुम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी उसका मिलाकर के क्या अर्थ निकलता है कि जो शरीरों में जो भी चीज है, जो आत्मा है वो अविनाशी है, उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना अंतवंत इमे देहा नित्यस्त्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि हे अविनाशी, अंतवत अंत वाले, इमे इमे देहा यानी कि ये जो देह है, नित्यस्य ये नित्य रहने वाली है, और ओक्ता योक्ता मतलब जो उक्ता, ये कही गई है ना कि ये जो देह है इसके अंदर जो रहता है वो नित्य रहने वाला है। शरीरिणः, इस शरीर के अंदर जो रहता है, शरीरिणः इस अंदर, शरीर के अंदर जो भी रहता है वो देहा, वो शरीर, वो जो देह का अंदर जो रहता है वो नित्य रहने वाला है। अनाशिन, अनाशिन का मतलब होता है अविनाशी ही होता है। अप्रमेयस्य जो जानने में न आने वाला, अप्रमेयस्य जो जानने में नहीं आता है। ठीक है, प्रमेय का मतलब जानना, और जो अप्रमेय जो नहीं जान सकते जिसको। तो तस्मात का मतलब क्या हुआ, इसीलिए, और जो इसने बता दिया सारा कि तू युद्ध कर हे भारत, हे संजय तू युद्ध कर। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना 19वां। 19 में क्या कहते हैं कि य एनम वेति हंतारम यश चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो यहां पर यह का मतलब क्या हुआ, यह का मतलब है कि जो मनुष्य एनम इस अविनाशी शरीर को, ठीक है, वेती मतलब मानता है, हंतारम, हंतारम मतलब मारने वाला समझता है जो कि, और जो मनुष्य यश च एनम यानी कि, और जो मनुष्य इसको मानता है, मन्नते मानता है क्या, हतम यानी कि मरा हुआ मानता है, या तो मरा हुआ मानता है या कहता है कि वो मारा जाने वाला है या मारने योग्य है, वो दोनों ही उभौ तौ, वो दोनों ही नहीं जानते, न विजानी तो नहीं जानते, नायम हंति ना ये मरता है और ना ही ये मारा जाता है, नायम हंति न हन्यते। ठीक है, नेक्स्ट अपना है न जायते म्रियते वा कदाचि न अयम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो यहाँ कर इसका भावार्थ क्या हुआ कि ये जो आत्मा है किसी भी काल में न तो जन्म लेता है और न ही मरता है,
और न ही जन्म लेगा। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जा सकता। ठीक है, इसका ओवरऑल इसका ये भावार्थ हुआ। तो न जायते, न जायते मीन्स न जन्मता है, म्रियते न मरता है, और वा मतलब और, कदाचित, कदाचित क्या है, कभी भी, अयम ये शरीर, अयम मतलब वही ना कि अयम शरीर, भूत्वा मतलब उत्पन्न नहीं होता है भूतों से, और भविता मतलब होने वाला, और वा मतलब अगेन फिर से वही ये, और न फिर भूय। ठीक है, अजय मीन्स अजय, अजय है कि जन्म रहित, जो अजन्मा है वो, और नित्य है ये, और शाश्वत है, पुरातन है यानी कि अनादि है, और ये क्या है, न हन्यते, वही अगेन, ना ये मारा जाता है, और मारे जाने पर भी ये शरीर की जो शरीर आत्मा है ये नहीं मरती है। ठीक है, तो ये हमारे आज के 10 श्लोक हो गए हैं। अगले 10 श्लोकों में भी सांख्य योग की ही चर्चा रहेगी। तो ये 20 श्लोक अगर हो सके तो आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो पहचानना जरूर सीख जाइएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। मैम इसी भी सैटरडे को क्या लर्न करके सुनाना होगा? देखिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो आप ही के लिए अच्छा है। स्पेशली जिसने दूसरा अध्याय कर लिया हो ना भगवत गीता का, तो वो एक तरह से काफी कुछ भगवत गीता को जानता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि मतलब आप इसको याद कर लें, लेकिन इसका मैं अभी कोई इस तरह से योग सूत्र की तरह से मैं आपको चेज नहीं कर पाऊंगी, जैसे कि मैं रिकॉर्ड रखना और ये करना वो करना। ठीक है, लेकिन अच्छा होगा आप लोग याद कर लें। मैम मैं बाद में ये फिर एक इसकी बार रिकॉर्डिंग बताऊंगी। हमें मिलेगी क्या ऐप पर? हाँ मिल जाएगी, कल ठीक है एक्चुअली मैम। हो नहीं पाई थी, आज मिल जाएगी। और यूट्यूब पे भी डालते हो ना मैम आप शायद? यूट्यूब पे लिंक मैं दे देती हूँ, लेकिन वो कई बार सबके लिए नहीं होता है, जो लिंक खोलेगा उसी के लिए होता है। ठीक है मैम, मैम बस ये अवेलेबल रहे ऐप पर या फिर यूट्यूब पर कहीं पर भी, ताकि एक बार वापस पढ़ लें हम। हाँ हाँ अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अभी हम योग सूत्र पे आते हैं। कुछ दिन से क्लासेस बंद थी ना, तो सबको पता नहीं है कि ये टाइम थोड़ा फ्री होता है कि नहीं, तो गड़बड़ हो जाता है। कल कौन कह रहे थे कि आज सुना देंगे महर्षि पतंजलि की प्रेयर? आप में से कोई भी सुना दे। मैम मैं सुनो। हाँ जी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं नतोऽस्मि। धन्यवाद मैम। स्क्रीन शो हो रही ना? हाँ ठीक है। तो कल हम कर रहे थे योग सूत्र के समाधि पाद के, हमने 5 सूत्र कर लिए थे, और आज हम अगले 10 करेंगे। टारगेट हमारा यही रहेगा, फिर भी देखते हैं। और जब तक हमारा ये समाधि पाद कंप्लीट नहीं हो जाता है, हर दिन हम
इसकी रिकैप जरूर लेंगे, ठीक है। जिसको जहां भी प्रॉब्लम हो वहां पर आप रोक सकते हैं कि यहाँ से मतलब समझ नहीं आया है या कुछ और एक चीज मैं बता दूं कि जो हमारा पतंजलि वाला जो ग्रुप है ना टेलीग्राम वाला, उसमें बस वही रहेंगे जो यहाँ पर क्लास में आते हैं या जो होमवर्क भेजते हैं उसके अंदर, ठीक है। बाकी के लोग नहीं रहेंगे उसमें, जो नहीं करना चाहते हैं वो खैर यहाँ आए हैं वो तो रहेंगे ही ऑब्वियसली, चाहे वो होमवर्क करें या ना करें, क्योंकि वो पहले कर चुके हैं ना बहुत लोग, तो सिर्फ रिवीजन के लिए आ रहे हैं, वो भी रहेंगे। लेकिन जो बिल्कुल इनएक्टिव हैं उनको मैं एग्जिट कर दूंगी, ठीक है। तो पिछले 2-4 दिन और मैं देख रही हूँ अभी कि कौन कौन आ रहे हैं, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूंगी कि कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। बाकी क्योंकि सबके लिए तो है ही बड़ा ग्रुप, ये सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए रहेगा। अभी जो है समाधि पाद हम कर रहे थे, इसमें अथ योग अनुशासनम जो हमारा महर्षि पतंजलि ने योग को एक सूत्र के अंदर पिरोया। सूत्र का मतलब होता है ना एक धागा, और धागे के अंदर जब वो अपने एक एक सूत्र को पिरो रहे हैं, एक एक मोती को पिरो रहे हैं, तो ये आप ये समझिए कि ये 95 या 196 जो है ना इनके मोती हैं, और इनको वो एक एक करके पिरो रहे हैं, और हर सूत्र दूसरा जो आने वाला सूत्र है उससे रिलेट करता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि सूत्र है। यानी कि जहां पर वो छोड़ता है नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक के बाद एक सीक्वेंस, क्योंकि हमें याद कब होगा जब हम उसको सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो कहा अथ योग अनुशासनम, कि अब हम योग के अनुशासन यानी कि जो पहले से चला आ रहा जो अनुशासन था, जो योग की विद्या थी, हम उसको अरेंज करने जा रहे हैं। इसके बाद योग की यहां पर बात आई, देखिए क्योंकि हमें याद करना है ना धीरे धीरे, तो हम रिलेट भी करते जाएंगे अभी। अब पहले में अगर योग की बात आई है तो योग क्या है उसको समझा रहे हैं अगले नेक्स्ट सूत्र में, कि योग योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। अब इन्होंने चित्त की वृत्तियां निरोध कर ली यहां पर। अब चित्त की वृत्तियों के निरोध करने को क्या कहते हैं, थर्ड सूत्र में बताते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या कहा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये बात इन्होंने कह दी है। फिर कहते हैं कि बाकी के लोग, यानी कि ये तो कह दिया उन्होंने जिन्होंने अपने स्वरूप में स्थित हो गए, लेकिन बाकी के लोग क्या होते हैं, जो बाकी बच गए जन साधारण, हम जैसे आप जैसे लोग, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, यानी कि जो वृत्ति के समरूप ही बाकी के लोग होते हैं। वृत्ति के समरूप क्या बताया था, जो कोई अगर कोई आदमी क्रोधी है तो वो क्रोधी कहलाएगा, और अगर सौम्य है तो सौम्य कहलाएगा, अगर वो ईर्ष्यालु है तो ईर्ष्यालु कह देते हैं ना कि भाई ये तो ईर्ष्यालु है, इसके पास नहीं जाना है, ईर्ष्या करेगा, इसको नहीं बताना है, ये सब चीजें हम बात जो करते हैं। तो जिसकी जैसी वृत्ति होती है वो वैसे ही पहचाना जाता है। तो बाकी के लोग जिसकी वृत्तियों के अनुसार पहचाने जाएंगे। वृत्ति एग्जैक्टली संस्कार उसका पका हुआ रूप है, जैसे एक कच्ची अम्बी होती है और एक पका हुआ आम होता है, उसी तरह से वृत्ति जो होती है वो भी कच्ची होती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन संस्कार क्योंकि इतने गहरे हो जाते हैं कि वो हमारे अगले जन्मों तक जाते हैं, धोया उनको भी जा सकता है। अब पांचवें में क्या कहते हैं कि वृत्तयः, अब इन्होंने वृत्ति का नाम लिया ना चौथे में, देखिए रिलेट करना है, वृत्ति का नाम लिया तो वृत्ति को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं पांचवें सूत्र में कि वृत्तयः पंचत्यः कलिष्ठा अकलिष्ठा, यानी कि वृत्ति जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। एक तो 5 प्रकार की तो वृत्ति हो गई, वो 5 प्रकार की वृत्ति आगे छठवें सूत्र में ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि वृत्ति तो हो गई 5 प्रकार की, लेकिन वो 2 तरह से कार्य करती है, 2 तरह से कार्य करती है। एक करती है कलिष्ठ से और एक होती है अकलिष्ठ, ठीक है।
तो अकलिष्ट कैसे हुई, कलिष्ट कैसे हुई? कि जो वृत्ति जैसी होगी हमारी, अगर हमारी सकारात्मक वृत्ति है, सात्विकता की वृत्ति है, तो हमें वो क्या करेगी? अकलिष्ट, यानी कि वो हमें समाधि मार्ग में पहुंचाएगी, कष्ट नहीं देगी, ठीक है। और जो हमारी वृत्ति होगी ईर्ष्यालु, लोभी प्रवृत्ति होगी, तो वो हमें कष्ट ही देगी, क्योंकि ये चीजें कभी भी हमें सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार से ये हो गई है, लेकिन दो तरह की हो गई है, लेकिन वृत्ति 5 प्रकार से बताई है। और वो कौन कौन से प्रकार हैं, आगे छठे में देख लेते हैं कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 तरह की या 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, इनके नाम बता दिए गए हैं, ठीक है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारे एक एक शब्द अगले सूत्रों में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। अब प्रमाण को सबसे पहले ले लेते हैं। देखिए, आपको सीक्वेंस बनाना है, मैं बार बार बोल रही हूं, सीक्वेंस बनाना है, कैसे कैसे बनाना है वो रिलेट करते जा रहे हैं हम, ठीक है। अब इन्होंने प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार बता दिए हैं। पांचों प्रकारों में जो सबसे पहला बताया प्रमाण, उसको 7वें सूत्र में एक्सप्लेन करते हैं प्रमाण को। प्रमाण क्या चीज होती है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। तो प्रमाण महर्षि पतंजलि ने कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के प्रमाण बता दिए, एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान और एक आगम, ये 3 प्रकार के हो गए। और वैसे हमारे भारतीय दर्शन में कितने प्रकार के प्रमाण हैं? कितने प्रकार के हैं? 8 में 8 प्रकार के, बिल्कुल 8 प्रकार के वैसे हैं। और हमारे सांख्य और इसमें जो है ना, हमारे बताए गए हैं 3 प्रकार के प्रमाण, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रमाण होता क्या है। प्रमाण शब्द जो है ना, वो किससे बना है? परमा से बना है। प्रमा, प्रमा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, ठीक है, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान, बिल्कुल सच्चा ज्ञान, जो एकदम सही ज्ञान हो। तो प्रमाण का मतलब हुआ ज्ञान, और अण इसमें अगर लग जाता है तो ज्ञान का साधन हो गया वो, ज्ञान का साधन, ठीक है। प्रमाण का मतलब ये हो गया फिर। तो जिस माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसको हम प्रमाण कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रत्यक्ष से जानकारी प्राप्त करते हैं, अनुमान से करते हैं और आगम से करते हैं। 3 प्रकार से हम अपनी ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो प्रत्यक्ष क्या होता है? इसमें सबसे पहला जो है, अभी तक हमने प्रमाण का शब्द का देखा ना, अब इसके अंदर सबसे पहला जो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हम अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि जैसे आंख से देखा, नाक से सूंघा, कान से सुना, इस तरह से हमें डायरेक्ट जानकारी मिलती है अपने इंद्रियों से, और मन उसमें पूरी तरह से वो बता देता है कि भाई हाँ, ये चीज देखी है और ये चीज सही है नहीं है, वो सब चीजें अलग होती हैं। लेकिन जो डायरेक्ट ज्ञान होता है उसको हम क्या कह देते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो कहा, यहाँ पर ये देखिए ऊपर कलिष्ट और अकलिष्ट, हम यहाँ की बात करें अगर, कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें अगर हम देखें कि वृत्ति जो होती है कलिष्ट भी होती है, क्लिष्ट और अकलिष्ट, इसमें भी आ सकती है ना, क्योंकि पहले ही महर्षि पतंजलि कह चुके हैं कि वृत्तियां जो होती हैं वो कलिष्ट और अकलिष्ट दोनों प्रकार की होती हैं। तो अब ये अगर हम प्रमाण के विषय में देखें, तो कोई भी हमने प्रत्यक्ष देखा, कोई भी प्रमाण, अगर हमें कोई घटना सुखद लगी, अच्छी लगी, तो वो क्या हो गई? और अच्छी लगी और उससे हमारे मन को शांति मिली, तो वो अकलिष्ट हो गई। और अगर कोई घटना हमने ऐसी देख ली जिससे हमारा दिल दुखी हुआ, खिन्न हुआ, या गुस्सा आया, या लोभ लालच आया, तो हमारी वो वृत्ति क्या हो गई? अकलिष्ट हो गई, ठीक है। तो हर चीज में कलिष्ट अकलिष्ट को हमें ऐसे ही जोड़ना है सारे प्रमाणों में। इसके बाद अनुमान आ जाता है। अब अनुमान क्या है? कि इससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है और इससे भी हमारी वृत्ति बनती है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष से जो वृत्ति बनी उसमें हमारा क्या छप गया कि भाई हमारे को चीज अच्छी लगी, बुरी लगी, दुख हुआ, सुख हुआ, वो चीज डायरेक्ट हो गई। अनुमान से भी यही चीजें, वृत्तियां बनती हैं। तो अनुमान को लगभग सभी ने माना है, लगभग क्या सभी ने माना है, सिर्फ एक दर्शन ने नहीं माना है। किसने नहीं माना है?
किसने नहीं माना है? चारवाक में। चार चारवाक। हाँ, चारवाक दर्शन ने नहीं माना है। वो किसको मानते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं। ठीक है, तो अनुमान और आगम को नहीं मानते हैं वो, यहाँ पर सिर्फ वो प्रत्यक्ष को मानते हैं। और बाकी का जो है, जो इसका होता क्या है, अनुमान का मतलब कि अनुमान जो प्रत्यक्ष के आधार पर लगाया जाता है, क्योंकि जो चीजें हमने देखी हैं, अनुभव की हैं, इसी से ही हम अंदाजे लगाते हैं, अटकल लगाते हैं किसी भी चीज का, है ना? तभी तो वो अनुमान लगा। और जैसे कि आग और धुएं की बात कर लें, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां पे आग होगी। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि हमने क्या देखा हुआ है कि हमने देखा है कि आग होती है ना, वहीं पे धुआं होता है और कहीं ऐसे धुआं नहीं मिलता। तो इसीलिए हम अनुमान लगा लेते हैं कि जहां धुआं होगी तो वहां तो आग होगा, आग होगी। तो यहाँ पर वही चीज है कि जिस चीज से हमें सुख मिले या शांति मिले, सेम वही चीजें आपको हर उसमें रिलेट करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम योग पढ़ रहे हैं, और योग पढ़ रहे हैं तो समाधि की तरफ जाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमारा सारा का सारा ध्यान जो है ना रिलेट करने का, वो रहेगा कि हम सात्विक प्रवृत्ति हमें अपनानी है, तो रज और तम गुण हमें छोड़ने हैं, तो फिर हमें वही एग्जाम्पल लेने हैं। ठीक है, वैराग्य को अपनाना है इस तरीके से करके। अब अनुमान हो गया। आगम, आगम क्या होता है कि जो आप्त पुरुष होते हैं, जो हमारे तत्वदर्शी भी, एक ऊपर गीता, भगवत गीता में अभी आया था, जिन्होंने तत्व का ज्ञान हो गया है जिनको, वो महापुरुष, उनके द्वारा जो वचन होते हैं वो प्रमाणिक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तत्व ज्ञान उनको हो गया है। और वो जो लिखते हैं, वो जो लिखते हैं ना, ग्रंथ लिखते हैं, तो वो अपने अनुभव लिखते हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रमाणिक चीजें हैं, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंचे होते हैं, इसीलिए हमें वो बेशक थोड़ा बहुत ऐसा लगती है कि पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन वो वाली वृत्ति जो स्व अध्याय से आती है, यानी कि इनके आप्त वचनों से आती है, अगर वो हमें समाधि मार्ग की तरफ प्रवृत्त कर दे, तो फिर वो क्या होगी? अकलिष्ट वृत्ति हो गई। ठीक है, और अगर वो हमें झूठ लगे, फेक लगे, या फिर हम कहें कि ये तो सब बकवास है, हम ही बहुत ज्ञानी हैं, तो उस तरीके से अगर हम फील करेंगे तो वो क्या हो गई? कलिष्ठ वृत्ति हो गई, है ना? तो इस तरीके से हमारा प्रमाण जो है ना, वो यहाँ पर होता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये सब 3 प्रकार के प्रमाण हैं, जो कि कलिष्ठ और अकलिष्ठ दोनों प्रकार की वृत्तियों को पैदा करते हैं। 8वें नंबर पे जो कह रहे हैं कि विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत दुख प्रतिष्ठम, तो यहाँ पर विपर्य को बताते हैं कि विपर्य क्या चीज है। विपर्य का मतलब क्या होता है कि जो उल्टी चीज हो गई, उल्टा हो गया ना, मिथ्या ज्ञान, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता है। अतरूप प्रतिष्ठम, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज वैसी है नहीं जैसी कि दिखाई दे रही है, या फिर हम किसी भी चीज को कुछ और समझ लेते हैं जो कि वास्तव में नहीं थी, है ना? और इसी चीज को आगे चल के जो है ना, जो आगे आने वाले सूत्रों में अविद्या का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि जैसे रस्सी है, मान लो उसको हमने सांप समझ लिया, अंधेरा करके समझ लिया, चाहे उसकी शेप ऐसी पड़ी हुई थी तब समझ लिया, या एक सीपी होती है जो चमकती है, तो हमने सोच लेते हैं कि ये तो चांदी है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे अज्ञानता से हम चीजों को फेक समझ लेते हैं, उल्टा समझ लेते हैं। तो जो उल्टा समझ लिया, जिससे हम डर गए, तो वो हमारी क्या हो गई? कलिष्ठ वृत्ति हो गई। और जिससे हमें वैराग्य की भावना आ गई, वो हमारी अकलिष्ठ वृत्ति हो गई, है ना? तो इस तरीके से नेक्स्ट अपना आता है विपर्य हो गया, फिर आता है विकल्प। अभी हम जो सीक्वेंस बनाने हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो हम सीक्वेंस बना रहे हैं ना, वो बना रहे हैं कि जैसे सबसे पहले हमने प्रमाण लिया, उसके बाद हमने विपर्य लिया, उसके बाद अब हमारा तीसरा नंबर है विकल्प का। ठीक है, और विकल्प का ही हमारा सूत्र आगे 9वां आता है कि शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, यानी कि जो शब्द ज्ञान से ही हम पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन वस्तु शून्य होती है, वस्तु नहीं होती है, हम सिर्फ शब्द ज्ञान के पीछे चल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? विकल्प कहते हैं। आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस बाद में कराएंगे इनके,
अभी पहले सिर्फ सूत्र समझ लेते हैं। तो क्या कहते हैं, जैसे कि शब्द के ज्ञान का अनुपात करते करते हम कोई भी चीज को सुनते आ रहे हैं। अनुपाती, अनु का मतलब है जो पहले से चली आ रही चीजें हैं, पहले से जो चीजें कहते आ रहे हैं वो चीजें। तो जो शब्द ज्ञान है सिर्फ हम उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमने आज तक उस वस्तु को नहीं देखा है, उसको विकल्प कहते हैं। अब जैसे कि आकाश कुसुम है, सबने सुना होगा आकाश कुसुम। क्या आकाश के अंदर कुसुम होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन हम सुनते आ रहे हैं कि आकाश कुसुम है। या फिर और भी कई चीजें होती हैं। स्वर्ग नरक आप मान सकते हो कि स्वर्ग नरक हमने देखे नहीं है लेकिन हम सुनते आ रहे हैं। भूत हमने देखे नहीं है लेकिन सुनते आ रहे हैं। अप्सराएं हो गई, देवी देवता हो गए, तो वो सब चीजें ये सब चीजें क्या हो गई? हमारा विकल्प है, क्योंकि हमने कभी भी उस चीज को देखा नहीं है, सिर्फ शब्दों के द्वारा ही हमें ज्ञान हुआ है, जो कि पहले से हमारे पूर्वज जो है ना अपने बच्चों को कहते आ रहे हैं। इसके बाद 10वें नंबर का जो सूत्र है वो क्या कहता है कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। यानी कि अभाव, अभाव क्या होता है कि भाव ना होना, कोई चीज का एग्जिस्टेंस ना होना, अनुपस्थिति जैसे हो गई। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब है विचार, धारणा, या हम कह सकते हैं वृत्ति, कोई भी चीज, चित्त की वृत्तियां जो भी हो गई है ना, जो भी विचार हो गया। आलंबना, आलंबन मतलब सहारा लेना, और वृत्ति का मतलब होती है कि जो स्थिति विचार जो भी हो गए हमारे, वो वृत्ति हो गई। और निद्रा, उसको क्या कहते हैं? निद्रा कहते हैं, यानी कि विचारहीन स्थिति। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अभाव का जो प्रत्यय है, यानी कि जो उसकी अनुपस्थिति है नींद के अंदर, नींद के अंदर हम किसी भी चीज का ज्ञान नहीं प्राप्त करते ना, सभी इंद्रियां सो जाती हैं, हमारे सब अंतर मन में, मन के अंदर बैठ जाती हैं वो सारी की सारी, यानी कि उन सब चीजों का अभाव का जो ज्ञान कराता है। अभी हमें जो चीज पता लगती है कि अभाव के सहारे जो वृत्ति चलती है, हम उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, यानी कि अभाव का जो लेकर आलंबन चलती है वो वृत्ति निद्रा है। प्रत्यय, प्रत्यय मीन्स होता है जैसे कोई भी विचार धारणा हो गई या चित्त की वृत्तियां हो गई, क्योंकि हम जब सो जाते हैं ना परवीन जी, तो उसमें हमारे विचार रुक जाते हैं एक तरह से। जो अनकॉन्शियस माइंड में चीजें पड़ी रहती है, सपने उन्हीं के होते हैं। कई बार ऐसे हमारा शरीर कहाँ पड़ा हुआ है हमें कोई ज्यादा पता नहीं लगता है। जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं ना, तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता, सपने भी नहीं आते हैं इनफैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बाहर की इंद्रियां तो सब इंटरनल हो ही गई है, हमारा अंतःकरण भी सबका शांत हो गया होता है। तो वो अभाव जो है ना, किस चीज का अभाव? जो आलंबन का जो अभाव था उसको बोल रहे हैं। जो वो वृत्ति बनती है वो निद्रा है। अब वो कैसे पता लगा कि हमारे अंदर अभाव, क्योंकि निद्रा है। अब आप कहेंगे कि भाई निद्रा हो गई, आप तो कह रहे हो कि उसमें किसी भी चीज का ज्ञान ही नहीं होता है, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि भाई किसी चीज का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? अब जब हम बहुत गहरी नींद से उठते हैं, सो के उठते हैं, तो हमें ये लगता ना कि भाई ओहो बहुत गहरी नींद आई। तो वो जो चीज हमें कैसे पता लगी कि बहुत गहरी नींद आई, हमें बहुत अच्छी नींद आई? तो वो पता हमें किससे लगा कि जो हमारा अभाव था किसी भी प्रत्यय का, कि कोई आलंबन आया ही नहीं जिससे कि हम बेचैन हुए हों, कोई आलंबन नहीं आया। तो वो जो अभाव था उसकी जो वृत्ति बनी है, उसी ने हमें ज्ञान कराया कि हमें बहुत गहरी निद्रा आई। उससे हम फ्रेश होके उठते हैं। तो वो जो चीज होती है ना, वो हमें फ्रेश कर देती है, नई एनर्जी भर देती है। और जो नई एनर्जी भरेगी तो हम क्या करेंगे? काम फुर्तीली उससे करेंगे ना। और उससे करेंगे तो फिर हमारा योग में चाहे हम बढ़ रहे हैं, अच्छा सा हम काम करेंगे, कुशलता से करेंगे, तो वो हमारी अकलिष्ट वृत्ति होगी। और अगर निद्रा में भी हमारी जो निद्रा है, एक होती है कि नींद से उठे लेकिन सर भारी भारी लग रहा है और फिर सोने का मन कर रहा है, तो उस तरह की जो निद्रा होती है वो तामसिक निद्रा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कह रहे हैं यहाँ पर निद्रा के बारे में। इसके बाद स्मृति आता है लास्ट में। हमने यहाँ पर जो छठे सूत्र में हम देख रहे हैं, चौथा हमने देख लिया है, 5वें नंबर पे स्मृति आता है।
अब ये 11वां जो सूत्र है वो आ रहा है स्मृति के ऊपर। अनुभूत विषय असंप्रमोशः स्मृति, यानी कि जो अनुभूत विषय होते हैं, अनुभव किए हुए जो विषय होते हैं, जो हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं ना विषयों को, जैसे रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये सब चीजें जो होती हैं, विषय जो होते हैं, इनको हमने अनुभव किया, जो विषय हुए वो असंप्रमोश। अब संप्रमोश क्या होता है? संप्रमोश यानी कि मूषक एक होता है, मूषक क्या होता है? चूहा, है ना? मूषक को क्या बोलते हैं? गणेश जी की सवारी, चूहा। और चूहे की एक फितरत होती है, एक आदत होती है कि वो चोरी जो है ना, वो सामान उठाता है, फिर भाग जाता है, फिर छुप जाता है, फिर आता है, फिर छुप जाता है। तो एक चूहे का होता है। तो यहाँ पर मोशा है जो है ना, वो है संप्रमोशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चूहे का जो स्वभाव था, चोरी किसी चीज को लेना और भाग जाना, यानी कि वो सामने नहीं आता है एक तरह से। तो असंप्रमोश यहाँ पे अ लगा हुआ है, इसका मतलब सामने आना, इसका उल्टा हो गया ना। एक तो छुप जाना, ये तो छिपता है, और ये अ लगने से इसका अर्थ उल्टा हो गया है, इसका मतलब ये सामने आता है। अब कोई भी हमारी अनुभव की हुई चीजें होती हैं, वो स्मृति के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। कि जो हमने अनुभव किया, जैसे कि हमारी जो मेमोरीज हैं वो 2.5-3 साल से शायद थोड़ी स्टार्ट हो जाती हैं, और उसके बाद हम आज भी उन मेमोरीज को याद करते हैं। कभी कभी वो दृष्टांत हो जाता है, किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, कोई हरकत ऐसी होती है जो कि शायद हमने करी होती है, तो हमें वो एकदम से चीज याद आ जाती है। तो जो अनुभव किया ना हमने जिन विषयों का, वो असंप्रमोश हो जाते हैं, वो एकदम से प्रकट हो जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? स्मृति। ठीक है, ये हमारे 11 सूत्र हो गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, नो मैम। ओके। अब इसके आगे स्मृतियों का हाँ, बोलिए। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि हम स्मृतियों का ना आना अक्लिष्ट है, और जो स्मृतियां मतलब संप्रमोश हमारे सामने आ जाती है या फील हो जाता है, तो ये क्लिष्ट प्रवृत्ति हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्मृति मतलब जो स्मृति हमें वैराग्य की तरफ लेकर जाए, या हमें समाधि की तरफ लेकर जाए, या सात्विकता की तरफ लेकर जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ लेकर जाए, तो वो हो गई हमारी अकलिष्ट। ठीक है। और जो स्मृति हमें फिर से दुख करा दे, हो सकता है कि बुरी स्मृति या बुरी घटना हमें याद आ जाए, है ना? घटनाएं तो जिंदगी में सब तरह की होती हैं, दुखदाई भी होती हैं। तो उस तरह की जो स्मृति होती है, वो फिर से एक बार उस घटना को मेमोराइज करा करके हमें दुख दे जाती है, तो वो कलिष्ठ वृत्ति होगी। हो सकता है उससे हम 2-4 दिन और डिस्टर्ब हो जाएं। ठीक है। तो स्मृति भूल जाना अच्छी बात नहीं है, याद आना अच्छी बात है, लेकिन भूलो उनको जो कि बुरी स्मृतियां हैं, कोशिश करें। तो यहां तक अपना जो है ना, लगभग एक सीक्वेंस खत्म हुआ, क्योंकि हमें सूत्र सारे याद करने हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया देते चलते हैं कि कैसे याद करने हैं। एक बार ऊपर से फिर भी मैं बता देती हूं। देखिए, 5 तक, 5वें सूत्र में हमारा क्या आया था? वृत्तय पंचत्य कलिष्ठा अकलिष्ठा। आपके 5वें से आपको याद हो जाएगा कि 5 प्रकार की वृत्तियां 5वें ही सूत्र में बताई गई हैं। इसके बाद क्योंकि 5 बताई हैं, तो 6 में सबके नाम ले दिए हैं, है ना? तो 6 के बाद फिर 5 को एक्सप्लेन किया है, तो 11 सूत्र तक आपके हो जाते हैं याद। ठीक है, 11 तक हो गए। इसके बाद फिर क्या है? अब 12वें से शुरू करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने देख लिया कि वृत्तियां जो है ना, इस तरह की होती हैं, कलिष्ठ होती है, अकलिष्ठ होती हैं। अभी तक हमने ये देखा। इसके आगे हम जो देखेंगे वो देखेंगे
अब इन वृत्तियों को हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, सूत्र बताया था आपको कि हमें मोती पिरोने हैं सूत्र में। तो जब हम स्मृति वगैरह सब बात कर चुके हैं, अब कहते हैं कि ये जो वृत्तियां हैं, इनको रोकने का उपाय, क्योंकि हमें अभ्यास मार्ग में आगे बढ़ना है, तो इनको रोकने का उपाय क्या होगा? रोकने का उपाय होगा, नेहा जी आपका कैमरा ऑन है, इनको रोकने का उपाय जो है वो है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। यानी कि अभ्यास और वैराग्य, इनको, अब यहां पर तन्न है ना, तन्निरोधा, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? वृत्तियों की बात कर रहे हैं, जो कि हम ऊपर कहते आए हैं। ठीक है, तो रिलेट किया ना यहां पर कि तन्निरोध है, उनको निरोध करने का जो उपाय है वो क्या बता दिया है? अभ्यास और वैराग्य। आपका 12वां सूत्र कहता है ये। अब इसके आगे 13 और 14वें सूत्र में ये अभ्यास को एक्सप्लेन करेंगे, अभ्यास को करेंगे, और 15वें और 16वें में ये करेंगे किसको? वैराग्य को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके 16 सूत्र कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो अभ्यास और वैराग्य, इनके उपाय बताए। अब हम कहते हैं कि अभ्यास क्या चीज होती है? अभ्यास की व्याख्या यहां पर दी गई है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। अभ्यास किसको कहते हैं? कि जिसमें स्थित होने के लिए हम बार बार यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, अब चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे हमारा स्वाध्याय हो, चाहे हमारा किसी भी कार्य को करने का, चाहे आप खाना पका रहे हैं, चाहे कहीं भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोलने की कर रहे हैं, गाने की कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपको अभ्यास करना है तो उसके लिए यत्न करना बहुत जरूरी है ना? तो किसी भी चीज में स्थित होने के लिए जब हम बार बार यत्न करते हैं तो वो अभ्यास कहलाता है। तो ये चीज कह रही है। अब अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, ये जो बताया इन्होंने, इसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं, अभ्यास क्यों किया जाता है, अभ्यास किसके लिए करना है हमें और क्यों करना है। तो यहां पर जो साधना में हमने करनी है ना, क्योंकि हम योग पढ़ रहे हैं, समाधि की प्राप्ति के लिए जो महर्षि पतंजलि है वो जोर दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभ्यास आप उस चीज का करें जो कि आपको वैराग्य की तरफ लेकर जाए। ठीक है, अभ्यास किस चीज का करना है? जो वैराग्य की तरफ लेकर जाए, वैराग्य की तरफ लेकर जाए। ठीक है, और फिर कैसे करना है, कब तक करना है? अभी तो ये कहा कि यत्न करना है बार बार। अगले सूत्र में कहते हैं कि स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि। उसको कब तक करना है? जब तक कि दीर्घ काल तक आपको करना है, निरंतरता के साथ करना है, और सत्कार के साथ करना है, और बिना आदर पूर्वक करना है। मतलब बिना नहीं, मतलब आदर पूर्वक करना है ऑब्वियसली। तो निरंतरता के साथ करना है, श्रद्धा भाव के साथ करना है, और आदर पूर्वक करना है। कब तक करना है? जब तक कि वो दृढ़ भूमि नहीं हो जाता, एकदम से पूरी तरह से दृढ़ ना हो जाए, तब तक हमें अभ्यास करना है। तो दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ, और क्या करना है? श्रद्धा भाव के साथ, और आसेवितो, यहां पर देखिए 2 एस लिखे हुए हैं। सेवितो भी लगा सकते थे ये, कि सेवितो मतलब कि आप अपने आदर के साथ करें, मतलब उसमें श्रद्धा भाव रखते हुए करें। लेकिन आ लगाने का मतलब है कि आपने और भी जोर देकर कहा है कि पूरे आदर भावना के साथ करना है, और दृढ़ भूमि जब तक नहीं हो जाए, दृढ़ता के साथ करना है। ठीक है, तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए श्रद्धा जो है वो, उसका भी अभ्यास करना होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी से आपने कुछ भी सुन लिया और उससे आप फिर भटक गए। ठीक है, तो उसके अंदर पूरी तरह से आपको श्रद्धा रखते हुए करना है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इस तरीके से कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो अभ्यास कर रहे हैं, ये किस चीज का करना होता है? सकारात्मकता की तरफ लेकर जाना है हमें। ठीक है, सकारात्मकता।
और वैराग्य किसका करना है हमें, आगे आएगा वैराग्य भी। वैराग्य किसका करना है, नकारात्मकता जितनी भी चीजें हैं, नकारात्मक चीजें हैं, उनसे हमें वैराग्य लेना है। ठीक है, अभी हो गया वैराग्य। वैराग्य करते हैं अभी। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। अब क्या कह रहे हैं, वैराग्य की व्याख्या है ये, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे खूब बना है इसमें से कि दृष्ट, दृष्ट मतलब जो हमने देखी हुई हैं चीजें, किससे, जो हमारी इंद्रियों से जो हम देख रहे हैं चीजों को, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं हमारी, उनसे जो सुनी है। अनुश्रविक, अनुश्रविक मतलब जो पहले से जो चली आ रही चीजें हैं उनको हम सुनते हैं, जैसे वेद हैं हमारे, पुराण हैं, उपनिषद हैं, स्वर्ग नरक है, इस तरह की चीजें हम कहानियों के थ्रू सुनते आ रहे हैं ना। तो देखी हुई चीजें और सुनी हुई चीजें जो उनके विषय हैं, उसमें वितृष्णस्य यानी कि तृष्णा का अभाव हो जाना। तृष्णा का मतलब तृष्णस्य, तृष्णा का मतलब लालच है, लोभ है ना, तृष्णा का मतलब। और वी इसके पहले लग गया है, इसका मतलब उसमें हमें क्या हो गया है, लोभ लालच नहीं रहा, उससे हमें वैराग्य हो गया। तो उन सब चीजों से उसको क्या कहते हैं, वशीकार, यानी कि उसमें वश में जो है ना, उसके वश में हो जाए हम, जो हमारी वितृष्णा है, वैराग्य है, हम उसके वश हो जाएं, तो वो वैराग्य कहलाता है। कि जैसे मान लो हम प्रकृति से वैराग्य कर लेते हैं, तो वैराग्य आने लगता है, फिर उससे धीरे धीरे करके हम अपने अंदर ही सिमटते चले जाते हैं, तो उसको क्या कह देते हैं, अपर वैराग्य कह देते हैं। अपर वैराग्य का मतलब क्या है, श्रेष्ठ वैराग्य। यहां पर जो है ना, क्योंकि प्रकृति क्यों हमने नाम लिया, क्योंकि देखी और सुनी गई चीजें वो सब प्रकृति के अंदर ही हैं। इससे जब हमें वैराग्य होने लगे, तब उसको हम कहेंगे वशीकार वैराग्य, यानी कि हम उसके अंदर वश में होने लगे। ठीक है, तो यहां पर वैराग्य की व्याख्या भी है साथ में, और अपर वैराग्य भी है, कि इसको हम अपर वैराग्य भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको हम आगे चल के संप्रज्ञात समाधि भी कह सकते हैं, संप्रज्ञात समाधि। हालांकि संप्रज्ञात समाधि के लिए अलग से एक ये है 17वां सूत्र है, उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो एक 16वां और कर लेते हैं, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। अब यहां पर जो हमने देखे और सुने गए विषयों पर वितृष्णा की थी, देखिए यहां पर, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि तत्परम, फिर तब उस परम पुरुष की ख्यातिर, उस परम पुरुष का हमें ज्ञान हो जाता है। ख्याते मतलब ज्ञान हो जाता है। कब हो जाता है ज्ञान, तब गुण वैतृष्णम, जब हम गुणों में भी, जब गुणों में भी वितृष्णा हो जाती है, वितृष्णा हो जाती है। यानी कि यहां तक हमने जो किया था 15वें सूत्र में, यहां तक वैराग्य होते होते हमने रज और तम गुण से हमने वैराग्य ले लिया था। ठीक है, अब यहां पर एक गुण बचा था, सत्व गुण, उससे भी वितृष्णा हो जाती है। गुण, गुण जहां पर भी आएगा वो क्या होगा, सत्व रजतम, इनसे रिलेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी जब वैराग्य हो जाता है, तब हमें पुरुष का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, उसको क्या कह देते हैं, पर वैराग्य कह देते हैं। और अपर और पर वैराग्य के बीच में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो आज का हम यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी।